जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में करंट अफेयर लेकर के उपस्थित हैं। कल के वीडियो तक हम लोग देखे थे करंट अफेयर में वैज्ञानिक परिदृश्य। आज हम लोग देखेंगे विविध करंट नोट्स है आपका। चर्चित व्यक्ति हैं, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, संघ संगठन, योजनाएं, परियोजनाएं, ऑपरेशन, अभियान, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार एवं शब्द संक्षेप तथा और बहुत कुछ है इसमें। तो इसके लगभग आपको पृष्ठ मिलेंगे 27 यानी 26 तक हम लोग देख चुके हैं। 26 से यानी मान के चलिए कि आपके 10 पृष्ठ हैं। तो देखिए कितने पृष्ठ तक का हम वीडियो बना पा रहे हैं। तो आज का पहला है लाइन, अस्पताल सेवा यानी सशस्त्र बल के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? अस्पताल सेवा सशस्त्र बल के महानिदेशक 23 अक्टूबर 2023 एयर मार्शल साधना एस नागर ने कार्यभार ग्रहण किया है। भारतीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 9 से 20 अक्टूबर 2023 स्कोप कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ रणनीतिक साझेदारी में। अभ्यास हरी माउस शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 23 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 उमरोई छावनी, मेघालय में। इस अभ्यास यानी अभ्यास हरिमाऊ शक्ति में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो राजपूत रेजिमेंट के द्वारा। इस अभ्यास में भारत का कौन सा देश शामिल है? भारत के साथ कौन सा देश शामिल है? तो मलेशिया है। मलेशिया सेना का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो 5वीं रॉयल बटालियन। इस अभ्यास का पिछला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो नवंबर 2022 को मलेशिया में। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? इस अभ्यास का उद्देश्य क्या? तो भारतीय और मलेशिया सेना के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाना। अब आ गया कैम्ब्रियन गश्ती अभ्यास 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो 6 से 15 अक्टूबर 2023 वेल्स, यूके। अभ्यास में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता। इस अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो 3/5 गोरखा राइफल। गूगल 9वां गूगल फॉर इंडिया वार्षिक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? 9 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में। किस कंपनी ने ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए डिजी कवच लॉन्च किया है? तो गूगल ने किया है। किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? 21 अक्टूबर 2023 को वाई चंद्रचूड़, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत
अपेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो किया जाएगा नई दिल्ली में। यह कार्यक्रम कब आयोजित किया जाएगा? तो 26 से 29 फरवरी 2024 में। ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया? तो ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड 16 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया। आर.के. सिंह, केंद्रीय विद्युत मंत्री। इस प्लेटफार्म का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? तो किसके लिए किया जाएगा, यहाँ ऊपर आने पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने के लिए क्या दिया है? इस प्लेटफार्म यानी ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने के लिए। यहाँ दिया है किस थिंक टैंक ने इस प्लेटफार्म को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो OMI फाउंडेशन। कोल ब्लेडेड लव पुस्तक के लेखक कौन हैं? कोल्ड ब्लेडेड लव के पुस्तक के लेखक हैं गिरीश दत्त शुक्ल। विश्व सांख्यिकी दिवस का कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है 29 जून को, यहाँ विश्व सांख्यिकी दिवस है 20 अक्टूबर। 29 जून 20 अक्टूबर। द डे वी केम अ रनर नामक पुस्तक किसकी है? तो अक्टूबर 2023 को सोहिनी चट्टोपाध्याय। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड वीगल्स पुस्तक किसकी है? अक्टूबर 2023 वी राघवन। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड पुस्तक किसकी है? तो अक्टूबर 2023 लीना कुमार। राष्ट्रीय एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकजुटता दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भारत चीन युद्ध में शहीद भारतीय जवानों की स्मृति में। अंतर्राष्ट्रीय बावर्ची दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस का विषय क्या है? तो ग्रोइंग ग्रेट शेफ्स। भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRCTC का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अक्टूबर 2023 संजय कुमार जैन को। IRCTC की स्थापना कब की गई? तो 1999 में की गई। किस शहर में 9वें P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो 13 से 14 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में किया गया। किसकी मेज़बानी में इसका आयोजन किया गया यानी P20 का? तो भारतीय संसद द्वारा। किसके सहयोग से इसकी मेज़बानी की गई? तो अंतर संसदीय मंच IPU। IPU की स्थापना संसद की एक लघु समूह के रूप में कब की गई? तो 1889 में। IPU में कुल कितने सदस्य हैं? तो 180 सदस्य हैं भारत सहित और 14 एसोसिएट सदस्य।
भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो 16 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में। इस वार्ता में किन मंत्रालयों ने भाग लिया? तो विदेश और रक्षा मंत्रालय। एनिमेटेड श्रृंखला ट्रिस और वाल्टी वाई यानी KBT भारत हैं हम का ट्रेलर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो 11 अक्टूबर 2023 केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। आगे है यानी KBT। इस श्रृंखला का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? यानी KBT निर्माण किसके द्वारा किया? तो केंद्रीय मंत्री ब्यूरो और ग्राफिटी स्टूडियो के द्वारा। इस श्रृंखला को कितनी भाषाओं में रिलीज किया गया है? तो 19। इस श्रृंखला में कितने एपिसोड हैं? तो 52 एपिसोड हैं, प्रत्येक 11 मिनट का है। श्रृंखला में कब से कब तक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों में शामिल किया गया है? तो 1500 से 1947। मैडम कमिश्नर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ इन द इंडियन पुलिस चीफ नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये है 2023 अक्टूबर 2023 मीरन चड्ढा बोरवंकर। मीरा चड्ढा बोरवंकर कौन है? तो ये महाराष्ट्र की पहली महिला IPS अधिकारी हैं। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को। यह दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो वर्ष 1959 में चीन आक्रमण के दौरान शहीद हुए पुलिस जवानों की स्मृति में। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक कहाँ स्थित है? तो चाणक्यपुरी नई दिल्ली में। किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 19 अक्टूबर 2023 को किया गया। REC लिमिटेड यानी REC लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1969 में। मिलन 24 किया है तो बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। मिलन 24 आयोजन कब किया जाएगा? तो 19 से 27 फरवरी 2024 को किया जाएगा मिलन 24। मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विशाखापत्तनम में। भारतीय नौसेना द्वारा इस द्विवर्षीय बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का आरंभ किस वर्ष किया जाएगा? तो 1995। कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 20 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो वित्त मंत्रालय के सहयोग से आर्थिक विकास संस्थान द्वारा। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री द्वारा किस विषय पर आधारित उद्घाटन पूर्व सत्र को संबोधित किया जाएगा? तो नेविगेटिंग ए वर्ल्ड ऑफ फायर
आर्थिक विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1952 में। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया 18 से 31 अक्टूबर 2023। इसका आयोजन किस मंत्रालय की पहल पर किया गया? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री। महिला एवं जल संवाद श्रृंखला का 5वां एवं समापन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो 11 अक्टूबर 2023 को बोट क्लब हाउस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। इस श्रृंखला के अन्य 4 आयोजन किन शहरों में आयोजित किए गए? तो वाराणसी में, कानपुर, नई दिल्ली और ऋषिकेश में। यानी ये हैं महिला एवं जल संवाद श्रृंखला का 5वां था, तो 4 कहाँ हुआ? तो वाराणसी, कानपुर, नई दिल्ली एवं ऋषिकेश। संवाद श्रृंखला का यह कार्यक्रम किस आयोजन के तहत शुरू किया गया? ये किया गया है गंगा उत्सव 2022। भारत स्टेम शिखर सम्मेलन यानी STEM 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 16 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 5वां आयोजन किया गया। STM यानी स्टेम शिखर सम्मेलन किससे संबंधित? तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित। यानी इसका भारत STEM शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। वर्ष 2023 का दूसरा सेना कमांडर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 16 से 19 अक्टूबर 2023। वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस का विषय क्या है? तो क्लीन हैंड्स आर विथिंग रिच। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन IDF के निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया? 15 अक्टूबर 2023 को शामिल किया गया मिनेश शाह, अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1903। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1965 में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आणंद, गुजरात में। आणंद। द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अक्टूबर 2023 अशोक टंडन। आवास और शहरी विकास निगम HUDCO का अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो 16 अक्टूबर 2023 को नियुक्ति हुई संजय कुलश्रेष्ठ का।
यहाँ पे हुडको की स्थापना कब हुई? तो 25 अप्रैल 1970 को। हुडको का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। संयुक्त राष्ट्र और जेनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो 16 अक्टूबर 2023 को किया गया, अरविंदम बागची को। इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? तो इंद्रमणि पांडे, लुइस एलिजाबेथ ग्लक का निधन हो गया, वे कौन थी? तो अक्टूबर 2023 प्रसिद्ध कवयित्री एवं निबंधकार। यह किस देश की नागरिक थी? तो अमेरिका की नागरिक थी। इनको किस वर्ष साहित्यिक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2020। विश्व का आघात दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। वर्ष 2023 के लिए इसका विषय क्या है? तो एम्ब्रासिंग रेसिलियंस ओवरकमिंग ड्रामा इम्पैक्ट। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता एवं आध्यात्मिक नेता जिनका निधन हो गया 19 अक्टूबर 2023 को, बांगरू आदिगलर। इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो अम्मा के नाम से जाना जाता था। इन्होंने किस आध्यात्मिक आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो अधिपराशक्ति सिद्धर पीठम। मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो अक्टूबर 2023 को सिद्धार्थ मृदुल। आगे है आपका विश्व छात्र दिवस यानी वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्न करंट अफेयर को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे अधिक अगर जो बनाते हैं तो लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आपके लिए बस इतना ही रहेगा, छोटा छोटा रहेगा, पढ़ने में आनंद भी आएगा।